दिन मंगलमय दिवस के लिए सबको आध्यात्मिक मंगल कामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा विशेष, इसका अर्थ इससे भी विशेष। हम तो मात्र शिव और पार्वती जो एक प्रतिमा में हमने रूप निहारा है उस पर अटके हुए, परंतु यह बहुत विशाल अर्थ लिए हुए है। आज के दिन माना जाता है शिव और पार्वती की शादी हुई, उसको विशाल रूप में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और दूसरी बड़ी बात, जो शिव की गौन हो गई वो है, उन्होंने सागर मंथन के समय क्या किया था? विष किया, वरण किया। इंसान भी विष को पीना सीखे, उगलना नहीं। कई लोग विष पीना तो कोसों दूर, उगलना बहुत जानते हैं। विष पिया भी जाता है और उगला भी जाता है, परंतु शिव का संदेश पूरी दुनिया को कि विष पीना सीखे, कितना बड़ा संदेश है, कितना आध्यात्मिक संदेश है। अगर हम माने, जाने और समझें तो दुनिया का कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो एक संदेश हमको, आध्यात्मिक संदेश ना देता। सारी दुनिया के त्योहार, पर्व, फेस्टिवल्स हमें एक संदेश देते कि कुछ अपने जीवन को उन्नत करो, ऊंचा उठाओ, वहीं पर बैठे मत रहो, कोल्लू के बैल की तरह वहीं घूमते मत रहो। आने का, इस धरती पर जन्म लेने का कुछ तो महत्व समझो, कुछ तो भीतर में अपने ठहराव लाने का प्रयास करो। तो यह दिन, अगर हम समझ लें इस दिन के महत्व को, ये रिश्तों को जीना आसान बना दे, इंसान की जिंदगी को बहुत इजी बना दे। बेमतलब का बोझ इंसान लेकर घूमता। एक बाप पूरी जिंदगी, पूरे जीवन को जीतने में लगा देता है, परंतु अंत में वही बाप अपने बच्चों से हार जाता है। क्या वो भी एक स्टेज पर सोचने लग जाता है कि मैंने इनके लिए कितना कुछ किया, कितना खून पसीने की कमाई से इनको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, शादी की, और आज दो जनों के बीच में मुझे सम्मान ही नहीं देते, मेरी बात को लेट गो, इग्नोर, निगलेक्ट कर देते हैं। तो कहीं उनके मन में भी बार बार आता है कि मैंने गलत किया। तो इंसान पूरी उम्र गलती का भार हो रहा, उस गलती को बदला भी जा सकता, सुधारा भी जा सकता। जब तक हमें जीने का पर्पस नहीं समझ में आएगा, तब तक इंसान ऐसे ही मारा घूमता रहेगा। इंसान के छोटे छोटे मसले हैं, परंतु अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मसलों से कम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मसलों से कम नहीं है, छोटे छोटे मसले। ना किसी हमसफर से, ना हम नशे से निकले, ना किसी हमसफर से, ना हम नशे से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। ये तो ध्यान में रखें, हमको ही निकालना है अपने पांव का कांटा, और किसी को नहीं निकालना। उसके लिए अपने मन को बहुत स्टेबल, बहुत शिक्षित करना पड़ेगा। पेशेंस, धैर्य तो जैसे कोसों दूर चला जा रहा है हमसे। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूं। एक किसान ने खेत में बीज बोया है, अब वो बार बार उसको उखाड़कर देखता है, फसल आई नहीं, फसल आई नहीं, फसल आई नहीं, तो क्या फसल आ जाएगी? क्या करना पड़ेगा? रेट रखना पड़ेगा। आप लोग एक होटल में गए, रेस्टोरेंट में, वहां पर वेटर को
एक प्लेट खाने का ऑर्डर दे दिया थाली का, अब वो वेटर को ऑर्डर तो दे दिया, बार बार आप ऐसे ऐसे देख रहे हो, आया नहीं आया नहीं आया नहीं, क्या वो तुरंत आ जाएगा? सर्व करने में टाइम लगेगा ना, प्लेट लाकर आएगा तो आएगा, टाइम तो लगेगा। आप एक बहुमंजिला इमारत में गए हैं, वहां पर आपको मान लो 8वें माले पर जाना है, तो लिफ्ट का बटन आपने दबा दिया और वो लिफ्ट 8वें माले पर है, अभी नीचे आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट को आने में टाइम लगेगा कि नहीं? बार बार बटन दबाने से या दीवार के साथ सिर पटकने से या धरती पर पांव पटकने से जल्दी आ जाएगी? नहीं आएगी। ये खेल जिंदगी में इंतजार करने का। बहुत कई बार रिश्तों को बचाने के लिए, खुशी को प्राप्त करने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। इंतजार एक कॉमन शब्द आ गया, धैर्य एक आध्यात्मिक शब्द आ गया। तो इंतजार हर घड़ी में करना ही पड़ता है, परंतु आज देखते हैं तुरंत रिएक्शन। एक तेजी का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट का हो, यातायात का हो, तुरंत रिएक्शन, तुरंत फुरत में जवाब देने की जल्दी रहती है, क्योंकि मुझे किसी का प्रश्न सुनने की आदत नहीं। सवाल को इतना महत्व दे दिया जाता है, उसे अपने साथ जोड़ दिया जाता है, इंसान अपना समय बर्बाद करने लग जाता है। जिसे कोई प्रश्न हमको किया गया, किसी ने हमारे पर कोई रिएक्शन कर दिया, तो हमें उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं, उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अगर हम बिना सोचे समझे अर्थ लगाए बिना उसका परिणाम ध्यान में रखे बिना अगर उसका जवाब देने में सारी एनर्जी लगा देंगे, तो इंसान का वक्त भी बर्बाद होगा, उसके मन की शांति भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इस तेजी से बदलते दौर में, तेजी से जा रहे दौर में, हम अपने मन को ना तेजी से प्रगति में, इसमें चक्र में ना दौड़ाएं। संसार चक्र घूम रहा है, हमारा मन का चक्र क्यों घूम रहा है? ये थोड़ा विश्लेषण। संसार चक्र घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हमारे अंदर ही सारा कुछ घूम रहा है, हमारे बाहर में तो सारा कुछ रुका हुआ है, हमारे अंदर ही सारा घूम रहा। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो पूरी दुनिया, पूरा घर, पूरा समाज प्रेम में नजर आएगा। अगर अंदर में क्रोध है तो पूरे लोग, पूरे परिवार के लोग, पूरे समाज के लोग क्रोध वाले नजर आएंगे। जैसा भाव हमने जमा लिया है वैसा ही सामने वाला नजर आने लग जाता है। तो मैं बात आपको बता रहा था कि जो हमारे मसले हैं वो हमको ही निपटाने। कैसे निपटाने? एक बुजुर्ग पार्क के पास से निकल रहा था, गार्डन में एक युवक उदास बैठा था, हताश निराश बैठा था। बुजुर्ग ने देखा उसके चेहरे पर उदासी भी है और क्रोध भी बहुत है। इंसान का चेहरा है वो चुगली खा देता। अब आप देखिए, ये मन अदृश्य है। मन अदृश्य है कि नहीं? दिखता है क्या किसी को? यहाँ पर कोई मनप्रज्ञ ज्ञानी है क्या? किसी के मन को, भावों को जानने वाला है क्या? पहले बता दो, नहीं तो सब अच्छा सोचने लग जाएंगे अगर है तो, नहीं तो उनकी अंदर कारस्तानी पकड़ी जाए। ये अच्छा ही है, इस बच्चे मारे में मन प्रज्ञ ज्ञान नहीं है, ये बहुत बढ़िया, आप तो खुशियां मनाओ। अगर मन प्रज्ञ ज्ञान होता तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, आत्मघात हो जाते, दंगे फसाद होते, पति क्या सोच रहा, पत्नी क्या सोच रही, रिश्तेदार क्या सोच रहे, यहाँ पर तो दोस्ती टूट जाए, मित्रता टूट जाए। एक आदमी घर से निकलता है, जल्दी में है, और सामने से कोई रिश्तेदार आ गया, दोस्त आ गया, ऊपर से तो कहता आओ आओ जय जिनेन्द्र साहब पधारो पधारो, अंदर से सोचता मनुष्य कहां से आ गया, मनुष्य कहां से, मुझे तो जाना था, जल्दी जाना था।
तो रिश्ता टूट जाएगा, मित्रता टूट जाएगी, रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। खुशी मनाइए, ये मनुष्य ज्ञान नहीं। तो ये मन अदृश्य, फिर भी अगर आप परिवार के मुखिया हैं, समाज के मुखिया हैं, कोई देश का मुखिया लीडर है, फिर भी उसको प्रजा के मनोभावों को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पर राज करना आसान है, दिलों पर राज करना आसान नहीं। गरज पीना पड़ता, शिव बनना पड़ता है, शंकर बनना पड़ता है, इतनी आसान बात नहीं। नहीं तो अगर भीतर में सहन शक्ति और तत्काल जवाब देने की अगर हमारी प्रवृत्ति है, तो उससे मुखिया को छज्जे के समान कहते हैं। छज्जा, घर में छज्जा होता है ना, उसका क्या काम है? गर्मी में तो तपना और बारिश में बगना। तो घर वाले भी कह देते हैं ये तो छज्जे जैसे हैं, गर्मी में तो बल है और बारिश में आवाज करे, बहुत गर्म। परंतु एक बात और, जो हमारे प्रेम को, जो हमारे क्रोध को ना समझे, जिस घर में हमारी अहमियत ना हो, चाहे वो किसी का भी हो, उस और मुख नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर चाहे वो किसी का दिल हो, उस और मुख नहीं करना चाहिए। जिसके पास में, जिसको कभी सम्मान नहीं मिला, वो दूसरों को सम्मान कैसे दे सकता है? ऐसा मन में सोचे। खुद को कभी सम्मान नहीं, उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि वो सम्मान दे? इसीलिए बहुत कुछ सहना, कहना, रहना पड़ता है दुनिया में। तो वो युवक बैठा था, चेहरे पर गुस्से के भाव थे। ये मन तो अदृश्य है, परंतु ये जो आंखें हैं, इसकी दीवान है इस मन रूपी राजा। ये आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। आंखें शर्माती भी हैं, आंखें तेज तरार भी हो जाती हैं, आंखें प्रेम भी बरसाती हैं तो क्रोध भी बरसाती हैं। आपने गीत सुना होगा, आंखों से गोली मारी। आंखों से गोली भी मारी जा सकती है। तो आंखों का जो मनोभाव है वो समझना पड़ता है। ये आंखें इस मन रूपी राजा की दीवान है, मंत्री। ये बता देते आदमी के भीतर क्या भाव है। प्रसन्न है अंदर में, तो आंखों में एकदम से प्रसन्नता दिख रही, और अंदर में उदास है तो चेहरे, आंखें बोल रही कि ये उसके अंदर कोई द्वंद्व चल रही। इसीलिए ये आंखें बड़ी अनमोल है। वैसे ये दो अनमोल आंखें कुदरत ने हमको तीसरी आंख, थर्ड आई खोलने के लिए दी थी, परंतु बाहरी चकाचौंध अट्रैक्शन, इसमें ही हमने इस आंखों की एनर्जी को लगा दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी महाराज छोटे थे तो कलकत्ता गए। कलकत्ता में वहां पर बाजार देखकर उन्होंने खुद बताया अपनी ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में, कि वहां का बाजार देखकर दंग रह गया, देखता ही चला गया और कब घर वालों से बिछड़ गया पता नहीं चला। क्यों? टमकौर गांव को 4 दुकानों का बाजार, छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, लाइट के नाम पर लालटेन, कोई संसाधन नहीं, सोर्सेज। तो ये अट्रैक्शन, ये दोनों आंखें मिली तो थी थर्ड और तीसरी आंख, ज्ञान की, अध्यात्म की आंख खोलने के लिए, परंतु बाहरी अट्रैक्शन में सारी एनर्जी लगी। तो ये आंखें बहुत कुछ दर्शाती। आंखें ना हो तो ये जीवन क्या है? एक अंधेरा साम्राज्य, अंधकार में साम्राज्य। आंखों का बड़ा महत्व। जिनके आंखों में देखिए रोशनी चलेगी किसी कारण से, या कोई मोतियाबिंद, काला पानी आदि आदि समस्याएं होगी, उनसे पूछिए कि आंखों की रोशनी क्या होती है, आंखों का महत्व क्या होता है। आंखों का बड़ा महत्व। तो वो युवक पार्क में बैठा था और वृद्ध आदमी ने उसका चेहरा देखा, आज बड़ा गुस्से में, और पास में गया वृद्ध आदमी और पूछा, बेटा क्या बात, बहुत गुस्से में हूं, क्या बात हुई? उसने कहा, अपनी पत्नी की गलतियों की वजह से।
अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा धोबी कौन है? मेरी पत्नी। मतलब तुम्हारे कपड़े कौन धोती है? मेरी पत्नी। ये बताओ कि तुम्हारा घर का, परिवार का, सामान का ध्यान कौन रखता? मेरी पत्नी। ये बताओ जब तुम गम में होते हो, परेशान होते हो, उस समय सहारा कौन देता है? उस समय कौन ध्यान रखता है? मेरी पत्नी। जब तुम बीमार होते हो उस समय ख्याल कौन रखता है, सेवा कौन करता है? मेरी पत्नी। अपने माता पिता का घर छोड़कर तुम्हारे साथ रहने के लिए हमेशा कौन आ गया? मेरी पत्नी। तुम तो दुकान ऑफिस में चले जाते, पीछे बच्चों को तैयार करके स्कूल कौन भेजता है? मेरी पत्नी। पीछे से मेहमानों को कौन संभालता है? मेरी पत्नी। तुम्हारा बावर्ची कौन है? मेरी पत्नी। अच्छा, एक बात और बताओ, इतना करने के बावजूद कभी वो इन चीजों का पैसा लेती है क्या? नहीं। तो एक कमी तुम्हें नजर आ गई, इतनी खूबियां नजर नहीं, इतनी खूबियां नजर। तो बुजुर्ग ने बड़ी मार्मिक और गहन शिक्षा उस युवक को दे दी कि कभी भी दो की लड़ाई को तीसरे के बीच में मत लेकर, तीसरे के सामने अपमान मत करो, तीसरे के सामने छोटा मत बनाओ उन दोनों को। तो इस तरह से गरल पीना पड़ता है। ये जिंदगी इतनी आसान भी नहीं और आसान भी है। अगर मन ईगोलेस, अति महत्वाकांक्षा से मुक्त होने लग जाए तो इस जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है। बहुत खूबसूरत जिंदगी है ये, परंतु अंदर में जो दुर्भावनाओं का सिलसिला है, जो अंदर के छल कपट है, वो इस जिंदगी को बदसूरत बना देते हैं। ट्रांसपेरेंसी, सारी बातें तो नहीं बताई जाती, परंतु फिर भी एक हद तक रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। ये मानकर चले कि कोई भी फेरी वाला गांव में, शहर में फेरी देकर माल बेचता है, लास्ट में वो कहां आना चाहता है? घर पर ही आना चाहता है। और अगर घर पर शांति ना मिली तो उसका दिन भर कमाना, दिन भर घूमना कोई साथी नहीं। इसलिए इंसान देखे शांति को ही घाटियों में, वादियों में नहीं है, मेरे व्यवहार में छुपी हुई है। फिर कहता है आदमी कितना एडजस्ट करे, एडजस्ट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं। कोई भी रिश्ता अपने आप आगे नहीं चलता, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। रिश्तेदारी में कभी भी कंडीशन, शर्तें नहीं लागू होती। एक जगह एक लड़की वालों ने अपनी बेटी की सगाई में, एंगेजमेंट में 3 करोड़ रुपया खर्च किया सूरत में, और उनकी शादी में 15 करोड़ लगाने की बात हुई, और कंडीशन रखी कि हमारी बेटी पानी का गिलास इधर से उधर नहीं रखेगी, मन चाहे कपड़े पहनेगी, कभी बाजार जाना हो चाहे आधा किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर गाड़ी पर जाएगी। तो ये जो कंडीशनल रिश्ते होते हैं, कंडीशनल मैरिजेस होती हैं, ये ज्यादा नहीं मिलने वाली। इसलिए रिश्तों में कंडीशन में समझौते होते हैं, समझौते करने पड़ते हैं, तो ये जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। तो मैंने कहा एक हद तक ट्रांसपेरेंसी, लुकाव छुपाव नहीं जाता, सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती। फिर भी एक पीहर से कोई बहू आती है ससुराल में, अगर पीहर से लाया हुआ सामान अलमारी में रख दे तो अलमारी की मालिक एक अलमारी की मालकिन होगी, और अगर वो डाइनिंग टेबल पर रख दे सारा सामान लाया हुआ, पूरे घर की मालकिन बन जाए, पूरा उसके आप घर में पूरा वर्चस्व हो जाए। सोच को ही थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा उन्नत करना है, जिंदगी आसान हो जाए। अन्यथा अंदर में घुटे घुटे रहेंगे तो इंसान का स्वास्थ्य पहले नंबर पर। सबसे पहला सुख कौन सा है? निरोगी का है।
इसलिए ये जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ये पहला सुख निरोगी काया बहुत आवश्यक है। नहीं तो देखते हैं हर घर में, हर बॉडी में समस्याएं, ये हेडेक, माइग्रेन, बीपी, हार्ट, ये क्यों है समस्याएं? चिंता, सोचे जाना, बार बार सोचे जाना। एक पत्नी अपने पति को पूछ रही थी, अगर मैं मर गई तो आप क्या करोगे? पति ने कहा, चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं बहुत प्रेम करते हो आप मुझसे, फिर भी अगर मैं मर गई तो क्या करोगे? उसने कहा, क्या करूंगा? पागल हो जाऊंगा। तो पत्नी ने खुशी मनाते हुए कहा, सच? इसका मतलब दूसरी शादी नहीं करोगे ना? उसने कहा, पागल आदमी का क्या भरोसा। ये चेहरे लगते बड़े भोले हैं, ध्यान रखना अंदर से आपके भोले हैं। इसीलिए जितनी ट्रांसपेरेंसी, हर एक बात नहीं कही जा सकती, परंतु एक हद तक जितनी पारदर्शिता है उतना ही आगे ये जीवन यात्रा, ये रिश्ते मधुरता से निकलेंगे। तो मैं बता रहा था कि गरल पीना पड़ता है, विष पीना पड़ता है। ये महाशिवरात्रि का त्योहार एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। तो अमृत को किसने पिया था? देवताओं ने। विष को किसने पिया था? देखा ना तो देवता आ रहे आगे ना असुर आ रहे हैं, तो शिव ने उसको पी लिया। और एक और संदेश दिया, पी तो लिया परंतु गले से नीचे नहीं उतारा, इसलिए वो नीलकंठ भी कहलाए थे। मतलब दुनिया की बातों को नीचे मत उतारो, यहीं तक रखो। पेट में जाने वाला जहर एकदम आदमी को खत्म कर देता है, परंतु जो कानों के रास्ते से जहर जाता है वो इंसान को धीमे धीमे सबको खत्म करने के लिए उकसाता है। इसलिए कानों में जहर, निंदा का जहर मत छोड़ा करो किसी को, वो सबको, किसी के घर को खत्म करने के लिए उकसाता है, वो धीरे धीरे अंदर उतरता है। तो बहुत बड़ा संदेश है दुनिया का, भगवान शिव का, कि हम दुनिया की बातों को सुने, उनमें रहें, परंतु भीतर में ना उतारे उसे। उतारने पर ही सारे झंझट तैयार होते हैं, सारे लड़ाई झगड़े तैयार वहीं पर होते हैं। दूसरी बात, प्रतिक्रिया देनी आवश्यक हो तो वहां पर देनी चाहिए, अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इंसान बार बार प्रतिक्रिया, बार बार जवाब देने के लिए बहुत तत्पर रहता है। एक आदमी क्रोध में पागल हुआ था, पत्नी को बोल रहा था। जब बच्चे बड़े हो जाएं उस समय पति पत्नी को बहुत संयम रखना पड़ता है, बहुत मर्यादा रखनी पड़ती है। क्यों? बच्चे उपदेश से नहीं आचरण से समझते हैं। जैसा आसपास का आचरण होता है घर में मम्मी पापा का, वैसा ही वो गुण लेते हैं, वैसे ही क्वालिटी उनकी आती है। अब बच्चे बड़े हो गए, कई जगह देखते हैं बेटी को भी ऊंची ऊंची गुस्सा उनके ऊपर डांटे। ऐसा करने से वो आपको शत्रु मानने लग जाए, नफरत का बीज उनके भीतर लग जाए। ऐसे नहीं जीता जा सकता। वर्तमान युग बहुत टेढ़ा युग है। यहाँ पर हर युवा पीढ़ी हर दिन को, हर रात को रंगीन बनाने के सपने ले रही है। हर दिन हर रात को कैसे रंगीन बनाया जाए, शॉर्टकट के तरीके से, शॉर्टकट का तरीका। तो वो पति अपनी पत्नी को क्रोध में आग बबूला हुआ था और गालियां दे रहा था, तेज तेज बोल रहा था, जा तेरा धनी मर जाए, या तेरा धनी मर जाए, जा तेरा धनी मर जाए। अब उसका धनी कौन है? मैंने भी खुद ही है ना। फिर भी कोई भाव नहीं, प्रतिक्रिया भी दे, उसको पता ही नहीं है किसको कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं।
ये बात वापस लौटकर मेरे पर ही आ रही है, कोई ध्यान नहीं। इंसान बिना अर्थ, उद्देश्य, परिणामों को ध्यान में रखे बिना जवाब देने की जल्दी बहुत करती। इसीलिए एक चीज है कि समय दें, अपने मस्तिष्क को समय दें, रुक जाए, थोड़ा ठहर जाए, 5-7 गहरे लंबे सांस लें। जब लगे मेरे मन के अनुकूल कुछ नहीं हो रहा तो 5-7 सांस लें, गहरे लंबे, अपने मन को शांत करें, संयत कर लें। और जहां 150 कदम चल लेना चाहिए, 150 कदम चल लेते हैं तो मनोदशा बदल जाती है। हमारे पूरे मस्तिष्क की जो वेन से है, सारी गाड़ियां हैं वो पांव के रास्ते से गुजरती हैं, पांव में पूरे, तो सारा मूड बदल सकता। इसलिए 150 कदम, लगभग 150 कदम चल लेना चाहिए। कभी भी बिगड़े हुए मूड में निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसका नतीजा गलत ही होगा, परेशानी ही हमको झेलनी पड़ेगी। इसीलिए काफी चीजों में, रिश्तों को निभाने में, सुंदर बनाने में, जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत गरज पीना पड़ता है। तो ये महाशिवरात्रि पर्व हमें अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि ये जिंदगी आसान भी है और कठिन भी है। यदि हमने विष पीना सीख लिया तो वहां पर जिंदगी आसान बन जाएगी। जानते हैं सामने वाला गलत है, फिर भी रिश्तों को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, घर को सजाए संवारने के लिए, स्वर्ग रखने के लिए आगे बढ़ना, समझ शक्ति बढ़ानी पड़ती है, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है। हर बात को जताया नहीं जाता है, हर बात को बताया नहीं जाता है। कहते हैं स्त्री हारती नहीं, उसे हराया जाता है। स्त्री हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कह के डराया जाता है। मेरा कोई अनुभव नहीं है, ये आप लोगों के मुख से ही सुनी हुई बातें हैं। इसलिए हाजिर जवाबी नहीं, प्रतिक्रिया देते समय अपने मन को संतुलित, प्रतिक्रिया में भी अपशब्द ना निकले तो इसका मतलब उस बंदे का अपने दिमाग पर बहुत नियंत्रण है, बहुत कंट्रोल है। अपशब्द ना निकले उस समय, भाई भाई को साला बोल देता है, कईयों के मुख से गालियां निकलने लग जाती है, किसी लाइन कटा मिल जाती है गाली। तो ये हमारे व्यक्तित्व को डाउन करने वाली बातें हो जाती हैं। इसलिए हम इस महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने मन को सजाते हुए जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। सुंदर जीवन जीना है, यात्रा को अच्छा बनाना है। यात्रा उसकी अच्छी निकलती है जिसकी पूरी तैयारी होती है। तो इसलिए अपने भीतर जागृति लाएं, नव आह्वान करें और अपने मन को सजाएं। चिंता नहीं, चिंतन करें अपने भीतर में। और प्रैक्टिकल लाइफ है आप लोगों की, फिर भी हर एक अपने मन के अनुकूल नहीं होता है, परंतु जहां पर रहना है तो साथ में सहना भी, जहां साथ में रहना है तो सहना। ये फॉर्मूला भी हम अपनाएं। आपने सुना होगा बहुत बार आचार्य श्री महाशरण जी के मुख से कि अपनी बात को मौके पर कहना, सहना और शांति से रहना, ये 3 सूत्र आपने सुने हो। कहना भी चाहिए अपनी बात, परंतु कैसे कहना, क्या कहना, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। कौन अपना है बहुत दूर तक ये जानने के लिए जाना पड़ता है। तो इस दुनिया में हमारे विरोधी भी बहुत हैं। अगर हम प्यार लुटाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे अपने भी बहुत मिल जाएंगे, और नकारात्मक सोचे जाएंगे तो हमेशा विरोधी ही मिलेंगे, विरोध करने वाले ही लोग नजर आएंगे। इसीलिए अपने भीतर में स्नेह, प्यार, ममता और विष को पीने वाला बने, उगलने वाला ना बने हम। तो यह है त्योहार का संदेश आपको बताया। तो अब एक गीतिका के साथ में आज का रात्रिकालीन प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है।